हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से न्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का। इंग्लिश के जितने भी नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर फ्री में हम लोग कवर करने वाले हैं। वोकेबलरी पढ़ने का नया तरीका अपनाएंगे हम लोग। ज़रूरी नहीं है हर वर्ड को आप रटो ही, ठीक है, रट्टाफिकेशन हम लोग को यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। तो हम लोग कैसे इसको आसान बना सकते हैं, रूट वर्ड से कवर करेंगे, प्रीफिक्स सफिक्स से हम लोग वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, निमोनिक्स के थ्रू समझेंगे और इमेजेस के थ्रू भी यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग है ये 10 बजे डेली है। और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को डेली 10 बजे ये क्लास होगी इंग्लिश की। और जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, यस्टरडे एक क्लास हुई है। तो ये जीके की क्लास जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, वीक में 6 डेज़ हम लोग को यहाँ पर डेली 10 बजे का आप लोग को वेट करना होगा। और मैं आपको अच्छे से यहाँ पर वोकेबलरी कैसे पढ़ा जाता है सब कुछ बताऊँगी और याद भी कराऊँगी, ये गारंटी है। जैसे मैं आपको गाइड करूँगी वैसे करेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। क्लास करेंगे, ठीक है, जैसे कि आज क्लास कर लिए, सोने से पहले तक में आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्लास कर रहे हैं तो आप अपना नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और जो चीज़ मैं यहाँ बताऊँगी उस चीज़ को नोट डाउन करना है। वैसे तो मैं आपको PDF यहाँ पर फ्री में दे दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और 10 बजे टाइम नहीं भूलना है, ठीक है। और अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जीके बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। ये मेन जो टॉपिक होता है उसमें आ गया है जीके जीएस, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का बेसिक है और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, रूट वर्ड से ही समझेंगे यहाँ पर। तो आज का हमारा पहला रूट वर्ड है MB। MB का मतलब क्या होता है, बोथ होता है। और बोथ मतलब आप सभी को पता ही है क्या होता है, दो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वर्ड्स हैं, ये बड़े बड़े वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवैलेंट, एम्बिगुअस, इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। रूट वर्ड पता रहेगा तो कुछ हद तक हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर MB दिख रहा है, यहाँ भी आपको MB दिख रहा है और इसमें भी MB दिख रहा है। तो हम लोग अगर इस MB वर्ड को समझ जाएंगे तो गारंटी है कि हम लोग रिलेट कर सकेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है ये चीज़, ओके। तो फिर चलिए आगे इमेजेस के थ्रू समझते हैं। MB मतलब दो होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इमेज के थ्रू भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखो, वर्ड्स को देखना और इमेज को भी एक बार ध्यान से देखना तो आप जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस है, MB मतलब क्या होता है, यहाँ पर MB है तो दो होता है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण होता है या फिर आप कह सकते हैं स्किलफुल होता है, ठीक है, स्किलफुल होता है। तो इसको आप देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या है, यहाँ पर MB बोथ और डेक्स्ट्रस मतलब निपुण या फिर आप स्किलफुल कह सकते हैं। एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, देखो ये जो गर्ल है ये अपना दोनों हाथ को इक्वली यूज कर रही है, बराबर। और एक आप मूवी देखे होंगे 3 इडियट्स में, जो वो वायरस होता है वो भी दो हाथ से लिखता है, तो वो उसको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। MB पता है, स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप देखो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा, लेकिन यही चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा सारा चीज़, ठीक है। MB मतलब बोथ होता है और डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल होता है, जो दोनों हाथों को यूज कर ले इक्वली, ठीक है, जैसे ये इमेज आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब समझते हैं यहाँ पर, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो ये फ़ोटो देख करके आपको कैसा लग रहा है, एक लग रहा है आपको ईगरली वो देख रहा है जैसे लग रहा है, और नेक्स्ट जो राइट साइड अगर आप देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि वो सैड है। तो ये मोर देन वन मीनिंग, एक अर्थ से अधिक अर्थ यहाँ पर शो कर रहा है जैसे हम लोगों को लग रहा है, यानी कि कोई क्लियर नहीं है, ये इंसान सैड है कि गुस्से में देख रहा है, ये क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, अस्पष्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिएगा अस्पष्ट।
अस्पष्ट, इसको आप लिख लीजिएगा ये वर्ड जब आप लिखेंगे। और पीडीएफ दे दूँगी और एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फ़ोटो से ही तो पता लग रहा है ना, ये फ़ोटो देख के आपको सोचना है कि क्या कर रहा है, ठीक है। और आपको कंटेंट कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक और कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेट फील हो। और पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगा है, इमेजेस को ढूंढना फिर उनको लिखना, तो आप सपोर्ट करो, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पर मैं लेकर आऊँगी और साथ में मिलकर पढ़ेंगे। जैसे कि अभी है एम्बिवैलेंट। देख करके आपको क्या लग रहा है, दो होगा। एम्बिवैलेंट का मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट और अपोजिट फीलिंग टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग्स। देखो कोई एक इंसान है, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसका मन में आ रहा है कि वो इंसान जो है एक्स इंसान जो है ये अच्छा भी है और बुरा भी है। वो मतलब कन्फ्लिक्ट है, अच्छा है या बुरा है, इसमें कन्फ्यूज है। मान लो जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, सीजीएल का भी है और सीएचएसएल का भी है। तो आपकी तैयारी ये दोनों में बहुत ही अच्छी है। और दोनों का जो एग्ज़ाम डेट है ना, ऐसे होता नहीं है, लेकिन मान के चलो कि ऐसा हो रहा है, तो आप कौन से एग्ज़ाम को देने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे, आप कंफ्यूज होंगे, ओके। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एम्बिवैलेंट बोलते हैं। आप जो है डिसाइड नहीं ले पा रहे हैं इस चीज़ को, एम्बिवैलेंट। देखो एम्बी मतलब बोथ, और वैलेंट का मतलब क्या होता है, इच्छा होता है, ठीक है। ये आप लिख लेना, इच्छा होता है, दो इच्छाएं होना, इसका मतलब क्या होता है, दो इच्छाएं होना, आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है, एमी रूट वर्ड है। एमी का मतलब क्या होता है, लव होता है, प्यार से ये रिलेट करता है ना। और ये जो वर्ड है ना, ये आप देख रहे हैं, ये वर्ड्स बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ये इसीलिए ये वाला जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एमी मीन लव होता है। तो आप कहीं भी जैसे ये वर्ड देख रहे हैं, इसमें भी एमी है, इसमें भी एमी है, यहाँ भी एमी है। कुछ हद तक तो आपको वर्ड्स देख करके लगेगा ना कि चलो ये जो है प्यार से, जो लव से ये रिलेट करता है। एमी या फिर एमओ भी आपको कहीं कहीं देखने मिलेगा, एमओ, यहाँ भी आपको एमओ बीच में देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब लव होता है। तो ये वर्ड्स अगर कहीं देखने को मिल जाए तो आपको लव से रिलेट कर लेना है। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, इमेजेस के थ्रू ये पांचों वर्ड्स को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर पहला है एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमी दिख रहा है आपको, आगे आपको इधर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो एमी आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, एमी मीन व्हाट, लव, ओके। और एबल जो लव के योग्य हो, एबल मतलब क्या होता है, योग्य ही होता है ना, हाँ, योग्य ही होता है। तो जो लव के योग्य, प्यार के योग्य हो, एमिएबल, उसको एमिएबल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये इमेज देख रहे हैं, ये स्नेह है, ठीक है, इसको आप हिंदी में स्नेह भी कह सकते हैं, कहते हैं, इसको कह सकते नहीं है, कहते हैं। तो इसको फ्रेंडली, प्लीजेंट, ये आपको एमिएबल का मतलब होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इमेज भी आप देखेंगे, ये शब्द देख करके इमेज भी देखेंगे तो आपको यहाँ पता लग जाएगा, फ्रेंडली और प्लीजेंट, स्नेही होना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस। देखो ये सारे दोस्त हैं ना, और ये क्या है, प्लीजेंट भी है। एमी दिख रहा है, इट मीन्स कि लव है, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनेम्बर्ड। इन्फ्लेम्ड विद लव। देखो ये दोनों में लव का जो इन्फ्लेम होता है ना, प्यार जगता है, वही है इनेम्बर्ड। ये थोड़ा सा दोस्ती से बढ़ के है, ठीक है। तो यहाँ पर एमओ आपको दिख रहा है, एमओ मतलब भी लव ही होता है, एमओ या फिर एमी दिखे उसका मतलब लव होता है। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हैं इनेम्बर्ड, इसको आप लोग लिख लीजिएगा एक बार, क्योंकि स्पेलिंग वाला जो मिस स्पेल्ड होता है उसमें भी पूछा जा सकता है। इट मीन्स कि फुल ऑफ लव, ठीक है, फुल ऑफ लव भी आप कह सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, देखो और एक बार ध्यान से समझना, अट्रैक्ट करना होता है, मोहित कर लेना किसी को होता है ना,
ये चीज़ आप समझेंगे। और फुल ऑफ लव भी आप कह सकते हैं इनैमोर्ड को। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ये है एमोरस। यहाँ पर आपको क्या एमो दिख रहा है, इट मीन्स कि लव होता है, शोइंग रोमांटिक लव। ठीक है, ये दोनों को आप देख रहे हैं, ये दोनों कपल हैं। तो यहाँ ये भी क्या है, दोस्ती से है, लेकिन दोस्ती से थोड़ा बढ़ के है, जिसको एमोरस कहते हैं। नेक्स्ट है एमिटी। एमी आपको देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर। एमी मतलब क्या होता है, फ्रेंड। एमी, एमओ, ये सब लव से रिलेटेड होता है। फ्रेंडली, प्लीजेंट और लवेबल होगा, यहाँ पर लाइव नहीं होगा, यहाँ लवेबल होगा। ठीक है, लवेबल होगा। तो ये बच्चों को देख रहे हैं, वो साथ में है, फ्रेंडली नेचर यहाँ पर हम लोग को शो हो रहा है, और प्लीजेंट भी हैं और लवेबल भी हैं। तो एमी का मतलब जब आप समझ जाएंगे तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं, कुछ हद तक नहीं। अगर आप कंप्लीट पढ़ लिए तो इसका मीनिंग आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। इसका मतलब फ्रेंडली होता है, प्लीजेंट होता है, और एमिकेबल का मतलब क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस होता है। एमोरस का क्या होगा, शोविंग रोमांटिक लव, कपल वाली पिक में आपको दिखाई थी। फिर इनैमोर्ड में क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेना, मोहित कर लेना। और एमिटी में क्या होगा, इसमें भी फ्रेंडली, लवेबल, प्लीजेंट, ये सब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूट वर्ड है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा आपको रिलेट करने में ना टाइम लगेगा, तो ये नहीं सोचना है कि हमको समझ में आ नहीं रहा है छोड़ के भागो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनो और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर से करो, और PYQ भी आप करते रहो, जितने भी आते हैं SSC, MTS, CGL, CHSL, और ये सीटेट वाले एग्ज़ाम्स भी होते हैं ना, जिसमें भी इंग्लिश आता है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है डर्मा। डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन होता है। एक पाउडर आता है क्या, डर्माकूल आता है, उसमें डर्मा का मतलब ही क्या होता है, स्किन होता है। नेक्स्ट है हाइपो, इसका मतलब अंडर होता है। ठीक है, किसी के अंदर। और एपी मतलब आउटर, बाहर होगा, और इटीज़ होगा यहाँ पर, यहाँ ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर देखो ITIS, इसका मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब जलन से रिलेटेड है ना ये सब वर्ड्स। तो इसको आप देख लेंगे। रूट वर्ड डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन होता है। डर्माकूल जो पाउडर आता है उससे रिलेट कर सकते हैं। हाइपो मतलब क्या होता है, अंदर होता है। एपी मतलब आउटर होता है। और इटीज़ मतलब इन्फ्लामेशन, यानी कि जो इरिटेशन आपको फील होता है कभी कभी, जलन टाइप का फील होता है स्किन में, उस चीज़ को इटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इससे वर्ड्स कौन कौन से बने हुए हैं। डर्मेटोलॉजी, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डर्मा दिख रहा है ना, इट मीन्स कि ये किससे रिलेटेड है, स्किन से। ठीक है, स्किन से रिलेटेड है। और यहाँ भी आपको डर्मिक दिख रहा है, ये भी किससे रिलेटेड है, स्किन से। हाइपोडर्मिक में भी आपको डर्मी दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ भी डर्मी है। तो जहाँ भी आपको डर्म वाला या फिर डर्मी मिले ना, वहाँ पर आपको स्किन को याद करना होगा। ठीक है, और जैसे कि डर्मेटोलॉजी, डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन होता है। और यहाँ पर और एक रूट वर्ड है लॉजी, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो जो स्किन का स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए आगे एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मा मीन स्किन होगा, और लॉजी मतलब टू स्टडी। तो जैसे कि यहाँ पर एक नर्स जो है, ये क्या कर रही है, स्किन में कुछ हुआ है उसको स्टडी कर रही है, तो उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डर्मा मीन स्किन, लॉजी मतलब टू स्टडी। इसको नोट डाउन कर लेना साइड में नोटबुक में। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिक। हाइप का मतलब मैं आपको बताई थी क्या, हाइप का मतलब क्या होता है, अंडर होता है। ठीक है, अंडर होगा। और डर्मिक मीन स्किन होता है। तो स्किन के अंदर जब भी किसी को इंजेक्शन लगता है तो वो स्किन के अंदर में लगता है। ठीक है, तो हाइपो रूट वर्ड को याद करना है, और डर्मा तो आपको याद हो ही गया होगा, बहुत बार मैं यहाँ पर बोली। तो हाइपोडर्मिक मतलब स्किन के अंदर होता है। नेक्स्ट है टेक्सीडर्मिक। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं।
टैक्सी का मतलब क्या होता है और डर्मिक का मतलब क्या होता है? डर्मा मतलब तो पता है, तो इसमें क्या होता है देखिए, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, तो एनिमल का जो स्किन होता है ना, उसको प्रिजर्व करके नेचुरल तरीके से कहीं पर रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, टैक्सीडर्मिक कहा जाता है। और एक बार मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप लिख लेना, एनिमल के स्किन को प्रिजर्व करके नेचुरल तरीके से रखा जाता है कहीं पर, उस चीज़ को हम लोग टैक्सीडर्मिक होते हैं, मतलब बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो एनिमल देख रहे हैं, इसको प्रिजर्व करके इसके स्किन को रखा जाता है नेचुरल तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है एपिडर्मिक। एपी का मतलब क्या होता है, आउटर होता है, बाहर होता है, और डर्मा मीन स्किन होता है, तो स्किन के बाहर। जैसे इसका देखिए, ये जो लड़की है, इसके फेस पे कुछ हो गया है, तो वहाँ पे स्किन में कुछ ये लगा रही है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। एपी याद करना, एपी मीन बाहर और डर्मा मीन स्किन। नेक्स्ट है, और ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको पेकीडर्म भी आप पढ़ सकते हैं और पेसीडर्म भी पढ़ सकते हैं। तो पेकी का मतलब क्या होता है, थिक होता है। थिक मतलब यहाँ पर देखिए मोटा होता है ना, मोटा होता है। तो जिसका जो स्किन क्या है वो थिक है, ठीक है। डर्मा मीन क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, और पेकी का मतलब मोटा होता है, डर्मा मीन स्किन होता है, जिसका स्किन मोटा हो उन चीज़ों को पेकीडर्म कहा जाता है। जैसे कि एलिफेंट का ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका सूंड में इस तरीके से इसका जो स्किन है वो थिक है, और राइनो का भी होता है, और हिपोपोटामस का भी जो है थिक स्किन होता है। एग्जाम्पल अगर आपको पूछे तो ये एग्जाम्पल्स को लिख लेना, और पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो बस आज इतने ही थे, और ये आप देख लीजिए, डेली फ्री जीके क्लास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अपना नोटबुक्स को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो ये चीज़ तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जीके की क्लास, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को इंग्लिश की क्लास होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करना एक बार, और इसको एक बार ज़रूर से रिवीजन करना, है ना। प्रैक्टिस जितना बार आप करेंगे आपको उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वो चीज़ अधिक टाइम आपको याद रहे। देखो, रूट वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जैक्ट मीनिंग पकड़ भी नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नियर अबाउट मीनिंग का पता लग जाता है रूट वर्ड से। इसलिए आप लोग रूट वर्ड को स्टार्टिंग में तो जो बिगनर हैं वो ज़रूर से पढ़ें, और इससे क्या होता है ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप सही आंसर कर सकते हैं। और रूट वर्ड आइडेंटिफाई अगर आप करते हैं तो वर्ड को याद करने में आपका बहुत अधिक चांस बन जाता है। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। कल की जो क्लास होगी वो जीके की क्लास होगी, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना।